अच्छा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मेटिंग देखेंगे। ठीक है, HTML के अंदर बेसिक फॉर्मेटिंग देखेंगे कि बेसिक फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई होती है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो मेरा पिछला वाला काम है जो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, लास्ट क्लास में जो मैंने काम किया था, इस वाले काम को मैं हटा दूंगा। ठीक है, इस वाले काम को क्या कर दूंगा, मैं अलग कर दूंगा। इस वाले काम को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अगर अब मैं ब्राउज़र पे जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो आउटपुट कोई भी शो नहीं होगा। ठीक है भाई, अब ज़रा हम लोग काम करते हैं सही से। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मुझे अपनी वेबसाइट में सबसे बड़ी हेडिंग बनानी है, इट इज़ कॉल्ड H1 टैग। और अगर मुझे अपनी वेबसाइट में सब उससे छोटी हेडिंग बनानी है तो इट इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग डेमो। ठीक है भाई, इस वाली चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद अगर मुझे अपनी वेबसाइट में H1 से छोटी हेडिंग लिखनी है तो मैं H2 लिखूँगा। ठीक है भाई, उससे छोटी लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, H3। उससे छोटी लिखनी है, इट इज़ कॉल्ड H4। और अगर उससे छोटी लिखनी है, इट इज कॉल्ड H5। कितनी हेडिंग्स होती है हमारे पास? यहां पर जाऊंगा तो देखो ये हमारे पास 6 हेडिंग दे रहा है। ठीक है, हमारे पास कितनी हेडिंग है, 6 हेडिंग है। तो सबसे छोटी हेडिंग आ गई हमारे पास 6 हेडिंग। अब मैं स्क्रीन पर जाता हूं और F5 से रिफ्रेश करता हूं तो देखो ये हमारे पास आउटपुट शो हो गया। ठीक है भाई, अगर मुझे इन लोग के दरमियान एक लाइन ब्रेक लाना है, इट इज कॉल्ड BR टैग। और BR टैग को आप क्लोज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, इट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन टैग। हालांकि ओपनिंग टैग इस तरीके से ओपन होता है, क्लोजिंग फॉरवर्ड / से बंद होता है, लेकिन यहाँ पर BR का टैग स्टैंड अलोन टैग है। ये आपका सिंपल एक टैग पे काम चल जाएगा। यहाँ पर जाओ, F5 से रिफ्रेश करो तो देखो ये आपका लाइन ब्रेक हो गया। आपको जितनी बार लाइन ब्रेक देना, आप उतनी बार इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा जितनी बार आप टैग यूज़ करोगे। सही है भाई। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे स्पेस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लाइक H3 हेडिंग में जाता हूँ और इसको स्पेस दूंगा। तो Ctrl+S भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, H3 वाली हेडिंग के ऊपर स्पेस नहीं आएगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट खाली एक स्पेस को समझता है। अगर आपको स्पेस देना है तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी इन दोनों के दरमियान, इट इज़ कॉल्ड NBSP। आप स्पेस देना और यहाँ पर जाना NBSP करके एक आएगा, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे तो अब आप जितनी बार इसको लिखोगे उतने स्पेस क्रिएट होंगे। मैं इसको 5 बार लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो अब हेडिंग और डेमो के दरमियान 5 स्पेसेस आ जाएंगे, ये देखो। और ये चीज़ आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। सही है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगेन अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ पर कौन सा टैग ओपन करूँगा, P टैग ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सम पैरा फॉर डेमो टू माई क्लास। टू माई क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इस वाली लाइन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी। एक सेकेंड, कॉपी नहीं होता, Ctrl+C से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इधर जाता हूँ, ठीक है भाई, ये मैंने लाइन पेस्ट कर दी। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके से हमारी लाइन चल रही है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपने देखा होगा पैराग्राफ का टैग मैंने ऊपर खोला है और नीचे क्लोज किया है। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरी वेबसाइट में पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो उसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, सेंटर का टैग। या मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक हेडिंग के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इधर गया और यहाँ पर मैंने लिखा सेंटर का टैग।
सेंटर में जो चीज़ रखनी है वो इस टैग के अंदर मैं लिख दूंगा। तो मुझे ये वाली हेडिंग को सेंटर में लेके आना है, तो मैं इस वाली हेडिंग को सेंटर के टैग में रख दूंगा। अब मैं F5 से रिफ्रेश करूंगा तो खाली एक हेडिंग मेरी सेंटर में आएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारी हेडिंग मेरी सेंटर में आ जाए या सब चीज़ें मेरी सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा Ctrl+X, मैं बिल्कुल सबसे नीचे जाकर इधर सेंटर कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ही सेंटर में आ जाएगा। क्या होगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सेंटर में आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है एक, वैसे तो अभी के लिए मैं आपको दो लिस्ट बता रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर BR का टैग दे देता हूँ ताकि साफ सुथरा कोड हो। इधर चला गया, यहाँ पर सबसे पहले मैं OL का टैग ओपन करूँगा और इसके अंदर LI का टैग। देखो यार, ये जो लिस्ट है इसका पेरेंट टैग कौन सा है, OL। OL के अंदर ये LI आ रही है, चाइल्ड। तो ये जो हमारी लिस्ट है ना, ये ऑर्डर लिस्ट है। क्यों, क्योंकि हमने इसका पेरेंट टैग OL किया हुआ है। OL के अंदर हम LI बना रहे हैं, मतलब ऑर्डर लिस्ट का टैग है और उसके अंदर लिस्ट क्रिएट हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद मैं कोर्सेज के नाम लिख देता हूँ HTML। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने HTML लिख दिया, इधर गया, फिर LI का टैग लिखा, यहाँ पर फिर मैंने LI का टैग लिखा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CSS। ठीक है भाई, CSS कर दिया। यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया, लिस्ट का ऑप्शन मैंने नहीं दिया। यहाँ पर मैंने लिस्ट का टैग ओपन नहीं किया, तो ये मैंने इस तरीके से दे दिया। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसका ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट जाके देखूंगा तो मेरे पास ब्राउज़र पे आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। देख रहे हैं आप लोग, ब्राउज़र पे आउटपुट आपको नीचे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये जो नंबर फॉर्म में आ रही है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इधर जाऊं, इधर जाने के बाद इसी वाली लिस्ट को मैं कॉपी करूं, Ctrl+C से कॉपी और इधर जाके पेस्ट कर दूं और खाली इसका जो OL टैग है उसको UL कर दूं, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कर दूं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा, नीचे जाके देखता हूँ तो ये कुछ हमारे पास बुलेट फॉर्म में शो होगी। हमारे पास पहली वाली कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट, दूसरी वाली कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट। अब बात करते हैं नेस्टेड की। नेस्टेड उसे कहा जाता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर आ जाए, एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर आ जाए। तो ये चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है, इस चीज़ को बोला जाता है नेस्टेड, कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर आ जाए। तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए। जैसा कि यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है। तो अगर मुझे HTML के लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट बनानी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HTML के अंदर क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एक लिस्ट बना लूँगा, OL। OL के अंदर क्या होती है भाई, लिस्ट। OL के अंदर LI आ रहा है ना, तो मैंने HTML के अंदर यूज़ कर लिया। ठीक है भाई, इधर यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर बल्कि एक काम करते हैं, सही है। OL के अंदर क्या यूज़ करेंगे, LI के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ टैग। सही है, मैंने क्या यूज़ कर दिया, टैग्स। और अगर मैं F5 से इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये HTML के आगे क्या यूज़ हो गया, टैग्स। ऐसा ही है। अब टैग्स के अलावा और क्या होते हैं हमारे पास, मैं इधर जाऊँगा, एक और लिस्ट बना लूँगा, लिस्ट। मैं इधर जाऊँगा, एक सेकेंड, इसको मैं बना लूँगा लिस्ट। टैग्स के अलावा और क्या यूज़ होते हैं हमारे पास, HTML के अंदर और क्या चीज़ अप्लाई होती है, टैग्स अप्लाई हो गई। या इस तरह कर देते हैं भाई, H1 का टैग भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई,
LI, इसके अंदर हम लोग भाई H6 का भी टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं H6, ठीक है भाई। तो अगर अब हम जाते हैं और इसको F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखो किस तरह आ रहा है HTML के आगे 1 2 3। अगर आप टैग्स के आगे भी नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हो तो आप टैग्स के आगे से भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक इस तरह। आप यहाँ पर क्या करोगे, OL एक और लिस्ट बना लो और इसके अंदर LI एक और लिस्ट बना लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P tags also in HTML। इधर जाता हूँ तो ये देखो टैग्स के आगे शुरू हो गया। इट इज कॉल्ड नेस्टेड, इसको कहा जाता है नेस्टेड, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम ऊपर आते हैं और यही वाली चीज़ आपकी अनऑर्डर लिस्ट में भी अप्लाई होगी, यही वाली चीज़ आपकी अनऑर्डर लिस्ट में भी अप्लाई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर अगर हमें अपने पैराग्राफ को अटैलिक करना है, लाइक थोड़ा कर्व में लेके आना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, आई टैग। यहाँ पर मैंने आई टैग कर दिया, ठीक है। कंट्रोल X कर देते हैं और कंट्रोल X के बाद जो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे आखिर में क्लोज होगा और जो उसके बाद होगा वो उससे पहले क्लोज होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो पैराग्राफ टैग सबसे पहले ओपन हुआ हुआ है और उसके बाद अटैलिक टैग आई टैग ओपन हुआ हुआ है। तो पैराग्राफ जब सबसे पहले ओपन हुआ हुआ है तो वो सबसे आखिर में क्लोज होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले जाकर आई टैग क्लोज करूंगा। सीक्वेंस को मेंटेन रखना। इधर जाता हूं, अब आप पैराग्राफ को देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहां पर जाऊंगा, तो यहां पर मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, बी टैग। अब बी टैग मैंने आई के बाद यूज किया है तो वो आई से पहले क्लोज होगा, वो आई से पहले क्लोज होगा इधर, वो आई से पहले इधर क्लोज होगा पहले। सबसे पहला कौन सा टैग ओपन किया था, सब बोलो। तो सबसे आखिर में कौन सा क्लोज होगा, उसके बाद कौन सा टैग खोला था, आई टैग मैंने ओपन किया था। तो आई किसके बाद ओपन किया, पैराग्राफ, तो क्लोज किससे पहले होगा, बी टैग किसके बाद खोला है, तो आई टैग, बी टैग किससे पहले क्लोज होगा। ये सीक्वेंस आप लोग को याद रखनी है, दैट्स इट। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से बोल्ड भी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको बीच में कोई चीज़ देनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ से आपको देना है आप दे दो। आप यहाँ पे इस टैग को ओपन करो, अंडरलाइन टैग होगा, इससे अंडरलाइन होती है। इस वाले टैग को जहाँ से जहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है वहाँ भी दे सकते हो। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देता हूँ। इधर गया, F5 से इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ तक हो गया। आपकी मर्जी है, जहाँ तक आपका दिल चाह रहा है आप दे सकते हो। उस तरीके से देना है तो फिर वो वाला पैटर्न इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक डिलीट टैग होता है, मैं डिलीट टैग भी अप्लाई कर देता हूँ। तो डिलीट टैग अगर मुझे DEL से शुरू होता है वो डिलीट टैग, ठीक है भाई। डिलीट टैग यहाँ से शुरू हुआ, कंट्रोल X कर देते हैं इसको और यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, एक इस तरीके से डिलीट फॉर्मेट में चीज़ें शो हो जाएंगी। सही है। अगर हम इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद अगर मुझे अंडरलाइन वाले को डिलीट करना है तो अब तुम लोग मुझे बताना। यहाँ पर मैं डिलीट टैग ओपन करता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ पूरा अंडरलाइन जहाँ तक किया वो सब डिलीट हो जाए, तो मैंने यू के बाद डिलीट का टैग लगाया। तो मैं यहाँ क्लोज करूँगा या यू से पहले करूँगा, क्यों, क्योंकि यू पहले खोला है तो यू अब आखिर में बंद होगा। इधर गए, इसको पेस्ट किया तो ये देखो पूरा जितना अंडरलाइन था वो सारा का सारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और, हमारे पास एक होती है सबस्क्रिप्ट, उसके बाद होती है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, ठीक है, 9 लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखा सबस्क्रिप्ट।
सब स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 9, सॉरी यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ पे लिख दिया मैंने TH, और फिर एक BR का भी टैग यूज कर लेते हैं। फिर एक हमारे पास होती है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट तो यूज कर ली, एक और होती है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है भाई, ये आ गई सुपर स्क्रिप्ट। अब मैं यही वाली चीज लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 9 और यहाँ पे लिख देता हूँ TH। तो अब देखना सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर जाते हैं और F5 से इसको रिफ्रेश करते हैं, नीचे जाएंगे तो देखो 9 जो सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल की थी उसका TH नीचे आ रहा है, और जबकि जो सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल की थी उसका TH ऊपर आ रहा है। ठीक है भाई, इसको यहीं तक रखते हैं, इसकी बैठो प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।